हेलो स्टूडेंट, यदि आपका अच्छा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों और सितंबर माह में सितंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर मैथ का 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों जिसको हम लोग स्कोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर मैथ में हम लोग 100 में 100 कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कितना कर सकते हैं? 100 में 100 कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर पूरा तरह से अगर मेहनत किए होंगे तो यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा प्यारे बच्चों, आपका तैयारी कैसी है और किस तरह से हो रही है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर जान लेते हैं इसका विषय कोड क्या होता है। तो इसका विषय कोड जो मैथ का होता है प्यारे बच्चों 110 है और समय जो रहेगा मंथली एग्जाम का 1.5 घंटे ही रहेगा। ठीक है, यानी इसके पिछले वाला पैटर्न पर ही आपका मासिक परीक्षा लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देखेंगे। जो भी विद्यार्थी अभी तक वो मैथ में कमजोर है, वो उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं प्यारे बच्चों तो सारा मैथ का क्वेश्चन उनसे सॉल्व हो जाएगा। गारंटी मेरा है प्यारे बच्चों, बस पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। काफी इजी तरीका से, सरल तरीका से बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित मतलब क्या होता है? नीचे दिया गया प्रश्न यहाँ पर। ठीक है, नीचे दिया गया है। निम्नलिखित मतलब होता है इसमें से परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है यानी कि मतलब क्या? अपरिमेय होगा। ठीक है, अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुरा के दिया गया। डायरेक्ट अपरिमेय नहीं लिखा कि परिमेय नहीं है, तो यानी कि अपरिमेय संख्या। तो आप बताइए इनमें से कौन सा परिमेय संख्या? क्या रूट 121 अपरिमेय संख्या? नहीं, बिल्कुल परिमेय संख्या। क्या 5/13 माइनस क्या परिमेय संख्या? तो ये भी p/q के रूप में, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको यहाँ पर जो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो p/k के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो देखिए तो यहाँ पर क्या है, रूट में है 5, तो क्या 5 का परिमेय संख्या कभी होगा? नहीं, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही तो पूछा गया कि अपरिमेय संख्या नहीं, यानी कि अपरिमेय संख्या कौन है? तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th में भी आपको मिलेगा, मैट्रिक का फाइनल बोर्ड परीक्षा में, जब 2026 में आप लोग देंगे उसमें यह क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है, 0.125 के p/q के रूप में लिखने पर प्राप्त क्या होगा। अब 0.125 को हम लोग p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? तो पहले यहाँ पर 0 है, पॉइंट लगाएंगे, 125 लिख देंगे। बाटा में देखिए 0 पॉइंट के बाद कितना संख्या? 1 2 3 संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 3 संख्या का हम लोग यहाँ पर 0 दे देंगे। ठीक है, अब 125 से 1000 कितना बार में करता है? 8 बार में करता है ना, 8 बार में। तो क्या हो जाएगा? 1/8। अब देखिए तो 1/8 कहां पर इसका आंसर दिया गया प्यारे बच्चों? काफी इजी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, √8 का परिमेय यानी कि परिमेय कार्य गुणज क्या होगा? तो √8 का परिमेय कार्य गुणज आपको बताना है बाबू। तो क्या हो जाएगा? 2√2 यानी कि क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर परिमेयकरण गुणाज यानी कि गुणज के से इसको पूरी तरह से कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग इसमें 2 रूट से गुना कर देंगे, तब तो हमारा पूरा इसका परिमेयकरण गुणज हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी शानदार क्वेश्चन है। 4 के पावर 0 गुना 9 के पावर 0 प्लस 13 का पावर 0। अब किसी भी दुनिया के किसी भी संख्या के पावर पर यानी कि डिग्री यानी कि कह सकते हैं 0 कह सकते हैं। किसी भी संख्या 1000 लाख दो जो भी है उसके पावर पर अगर 0 लग जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर कैलकुलेशन का आपका बात है, अब सभी पर पावर तो 0 है तो 1 गुना 1 करेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 1 कर देंगे। अब यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 1 गुना 1 करेंगे तो 1 और प्लस क्या हो जाएगा? 1 यानी कि 2। आप देखिए 2 पर कहाँ पर दिया गया प्यारे बच्चों? 2, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। क्या आपको समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 स्क्वायर गुना 17 के पावर -2 इसका मान क्या होगा? अब देखिए काफी ही इजी क्वेश्चन है। क्या है? तो इसमें एक फॉर्मूला लगाना है, a के पावर m गुना a के पावर n, ये फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होगा? जब हमारा बेस समान रहेगा तो हमारा क्या होता है? घात जो होता है जुड़ जाता है। तो a के पावर m गुना a के पावर m प्लस क्या होगा? a के पावर m प्लस क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ये हमारा घात जो है क्या है? जुड़ जाएगा। जब बेस हमारा समान होगा तो क्या घात जुड़ जाएगा ना, तो यहीं पर घात हम लोग जोड़ दिए। अब घात जोड़ दिए तो क्या दिया गया? 17 के पावर 2, तो 17 के पावर यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या है? जब यहाँ पर बेस समान है तो यहाँ पर एक ही लिखेंगे, यहाँ पर क्या माइनस में 2। अब देखिए माइनस से माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 में से 2 गया 0, यानी कि 17 के पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा? इसका अभी बताएं कि किसी भी संख्या के पावर पर 0 अगर मान होता है तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है प्यारे बच्चों। अब
देखिए तो क्या ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो बिल्कुल डी में मिल रहा है सर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 के 2 क्या हो जाएगा, इसका -2 क्या हो जाएगा, तो ये भी एक फार्मूला है। कैसे फार्मूला, तो वही फार्मूला है, ए के पावर एम के पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए के पावर क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। यहाँ पर जगह प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 गुना, यहाँ पर है क्या है, गुना है, तो गुना कर देंगे, -2 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसी पैटर्न पे इस तरह हम लोग कर देंगे। तब यहाँ पर देखिए 2 दूनी क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 यानी कि -4 यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा, -4, 2 के पावर क्या हो जाएगा, -4। देखिए तो कहाँ पर दिया गया, 2 के पावर -4, तो ऑप्शन नंबर बी में दिएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। आप देखिए आप लोग यहाँ पर अच्छे तरह से यहाँ पर सॉल्व करना नहीं बनता, क्योंकि मोबाइल के स्क्रीन पर हम आप सभी को बता रहे हैं, इस कारण, ठीक है। अगर यहाँ पर रहता तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बताया जाता है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या करा है, 13 का पावर -8 बटा 13 का पावर -3। ये भी एक फार्मूला, वही फार्मूला पर ए के पावर एम प्लस ए के पावर एन। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ए के पावर एम प्लस ए के पावर क्या होता है, एन होता है, ठीक है। और ऊपर में आपको ऊपर वाला जो फार्मूला था उसमें गुना हो जाएगा, ठीक है, इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर देखिए क्या होता है, 13 हो गया, तो 13 का पावर में यहाँ पर माइनस में तो माइनस, फिर -3 तो -3। अब माइनस क्या होता है, प्लस 13 का पावर क्या नहीं 8 3 क्या होगा, तो 8 3 जो हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, ठीक है। तो -11। अब देखिए तो 13 का पावर -11 कहाँ पर दिया गया, तो देखिए तो बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया गया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दो चरों में रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण नहीं, कौन इसमें से नहीं है, तो आपको देखने में तो लग रहा है ऑप्शन नंबर ए में 2 चरों में रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए प्यारे बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कहाँ से PDF डाउनलोड करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे अंत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x बराबर 0 y बराबर 2 तो समीकरण दिया गया x - 2y बराबर के, तो हाल हो तो इसका k का मान क्या हो जाएगा। k का मान पूछा गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो ना x - 2y बराबर के, तो हमारा x बराबर जो दिया गया 2 दिया गया, y बराबर हमारा 2 दिया गया। आप रख दीजिए मान x का मान 0 है, अब y का मान कितना है, 2 है, बराबर में k कर दीजिए इधर 0, इसको हम लोग 2 दूनी 4 यानी क्या, हम 0 - 4 बराबर k, तो k बराबर इधर आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, k बराबर -4 यानी कि -4। देखिए तो k बराबर -4 कहाँ पर दिया गया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, रैखिक समीकरण 4x + y बराबर 12 हो तो ax + by + c का तुलना करने पर b का मान क्या होगा। इसमें b का मान पूछा गया, तो 4x + 7y बराबर 12 था, हमारा ये हो गया a, हमारा ये हो गया b, हमारा हो गया c, तो b का मान पूछा गया तो 7 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कितना इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 7 लगाइए, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण x बराबर 4y + 7 का हल क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे लोग ये बोलते हैं कि सर ये फेक क्वेश्चन है, या देखिए मैथ में ऐसा कोई भी नहीं होता कि प्यारे बच्चे फेक क्वेश्चन होता है, क्योंकि पैटर्न आपका सेम ही रहेगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, तो क्या बात का फेक यहाँ पर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन अगर नहीं आया तो 4 का जगह 8 दे देगा, क्वेश्चन तो सेम रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अंक भले चेंज रहेगा लेकिन क्वेश्चन आपका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए आप लोग, चाहे वो मैट्रिक का देंगे परीक्षा, चाहे किसी भी चीज़ का एग्जाम देंगे, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। चलिए तो आपको बताना है इसका हल क्या हो जाएगा, 11 का इसका हल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक सच का समीकरण, एक सच का जब भी समीकरण पूछेगा तो बाई हो जाएगा, बाई एस का समीकरण पूछेगा तो एक्स हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिए, तो क्या हो जाएगा, तो एक सच का समीकरण पूछेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, तो एक सच का जब भी पूछेगा तो बाई हो जाएगा, बाई पूछेगा तो एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु -8, -28 का एक्स का निर्देशांक क्या होगा। एक्स का निर्देशांक पूछा गया प्यारे बच्चों, तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का, तो आपको बताना है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आप लोग कमेंट पे कीजिएगा। इसका राइट आंसर काफ़ी इजी है प्यारा बच्चों, ठीक है। चलिए एक सच का निर्देशांक पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु -3 को -10 किस चतुर्थांश में होगा। ये भी आपका 10th में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा, गांठ बांध लीजिए, ये भी आपको याद कर, यानी कि इसको भी आपको देख लेना है। तो चलिए बताते हैं इसका पूरे डिटेल से। तो पहला कॉलम में क्या होता है, प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथा में प्लस प्लस होता है। अब बात क्या करें, ये पहला चतुर्थांश हो गया, दूसरा चतुर्थांश हो गया, तीसरा चतुर्थांश हो गया, और ये चौथा चतुर्थांश हो गया। अब बात क्या क्या है कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस कहाँ है प्यारे बच्चों, देखिए तो प्लस और माइनस, ठीक है। सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पर प्लस माइनस हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है।
यहाँ पर प्लस प्लस लिख दिया था ना, सॉरी। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस, तो हमारे चतुर्थ चतुर्थांश में आ रहा है, यानी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी शानदार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बिंदु -7,9 की कोटि है। आपको यहाँ पर पूछा गया आपका इसका कोटि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। कोटि हमारा किसको कहेंगे, भुज किसको कहेंगे, आपको बताना है। किसको हम लोग भुज बोलेंगे, किसको बोलेंगे कोटि, बताइए तो देखिए हम लोग पहला को क्या बोलते हैं, हम लोग भुज बोलते हैं, दूसरा को कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो कोटि ना पूछा गया, कोटि कौन है, तो कोटि आपका बी हो जाएगा 9, सिंपल सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है ना, वो आपका व्यास कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, व्यास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका इस तरह का क्वेश्चन देगा, इसका बराबर क्या होगा, यानी कि एम बराबर ए बी बराबर 50 है, तो ए बी ए बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका 17 का आप लोग कमेंट इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आप लोग से देखना चाहते हैं इसका आंसर क्या आप लोग बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त का अधिकतम लंबाई का जीवा क्या हो जाएगा। तो उसका अधिकतम जीवा क्या होगा, तो जीवा होता है उसका उल्ट क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, उसका व्यास, जब व्यास का जितना आंसर आएगा तो उतना आपको हमारा जीवा का आ जाएगा। तो यहाँ पर 17.5, तो 17.5 को हम लोग 2 बार इसका प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 34 1 35, यानी कि 35 आ जाएगा। तो 35 यहाँ पर कहाँ पर दिया गया, तो देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर और केंद्र की जीवा पर डाला गया लंब जो है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर हो, तो इसका त्रिज्या क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आपका त्रिज्या बताना है जी। इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको बताना है इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो आपका एक वृत्त है, डाला गया लंब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका केंद्र है और जीवा है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मेन रूप से आपको कितना दिया गया है, तो यहाँ पर डाला गया लंब, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, क्या हो जाएगा 16 + 9 यानी कि 25, यानी कि 5। इसका आंसर 5 आ रहा है प्यारे बच्चों, 5 दिया गया, बिल्कुल दिया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी क्यू और आर एस 0 के केंद्र वाले वृत्त का 2 समान जीवा रेखाएं इस प्रकार है, जो कि कोण पी ओ क्यू बराबर 75 डिग्री दिया गया है और साथ में आपका कितना दिया गया, आर ओ एस का मान पूछा गया बाबू। ठीक है, तो 20 का आप लोग कमेंट इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, याद कर लिए, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या होता है, ऊंचाई। अब कहाँ पर गया, तो LBS दिया गया, कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या, सी में दिया गया ना, LBS दिया गया। ऑप्शन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 21 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कहाँ से इसका सब्जेक्टिव प्रश्न डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और यदि आप 2026 का बोर्ड परीक्षा तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अभी से ही PDF लेकर आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। PDF का दाम मात्र आप लोगों को कितना होगा, तो 299 रुपये लगेगा। पूरे आपके 2 साल के लिए आपको कोर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री। और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, 91 22 97 1601, इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के आप लोग बता दीजिएगा हम क्लास 9th के हैं, तो सारा सब्जेक्ट का PDF भी दे दिया जाएगा, कोर्स में भी आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। काफ़ी कम पैसा में आपको यहाँ पर सुविधा दिया जा रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम लोग कैसे इसको डाउनलोड करेंगे, तो सबसे पहले आपको नालंदा हेल्प आपको सर्च कर लेना। इस तरह nalandahelp.in आपको गूगल पर जाकर सर्च करना। जैसे सर्च करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो पहला वाला लिंक पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा बाबू। ठीक है, जैसे आप लोग पहला वाले लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको नीचे आ जाना। जैसे आप लोग नीचे आते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से आंसर की पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं नीचे आ जाना, यहाँ पर आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर की पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं आंसर की आपको नीचे आ जाना है। अब देखिए पहले ही आपको क्लास 9th का मिल जाएगा, फिर आपको क्लास 10th का मिल जाएगा। तो चलिए पहला वाला लिंक पे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं प्यारे बच्चों, क्लास 9th सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव सभी देखने को मिल जाएगा। सब चीज़ को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर से आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से आपका PDF मिल जाएगा प्यारे बच्चों सभी सब्जेक्ट का। और नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिएगा आपका हिंदी का मिल गया, यहाँ पर सर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, फिर इसी तरह सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग मैथ पर सीधा चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश का है, फिर प्यारे बच्चों आपका मैथ का
ऊपर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैथ लिखा गया, ठीक है। क्लास 9th मैथमेटिक्स सितंबर ऑब्जेक्टिव आंसर के, तो यहाँ पर आपको सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आंसर के मिल जाएगा, आपको नीचे जैसे आना और यहाँ पर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख पाएंगे प्यारे बच्चों, जो कि 100% यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल को मिलेगा, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाए, यदि किसी घन का भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर तो उसका आयतन क्या हो जाएगा। तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, तो भुजा का क्यू होता है, इसका भुजा क्यू, तो हम लोग इसका 5 का हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। 125 कहाँ पर दिया गया प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया, ए दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर व्यास वाले क्षेत्रफल होगा। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई और हमारा यहाँ पर आर का मान कितना 4 दिया गया, इसका 8 दिया गया, व्यास कितना होता है इसका आधा होता है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 4 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4 चौको 16, ठीक है, 16 पाई हो जाएगा, ठीक है। 16 पाई कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन के त्रिज्या की ऊंचाई दोगुनी करने पर इसका ब्रेक यानी कि ब्रैक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसका ब्रैक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर एच होता है, इससे इसका दुगुना करना तो 2 पाई गुना 2 आर गुना 2 एच होता है, तो यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 पाई आर एच कहाँ पर दिया है 8 गुना, तो बिल्कुल 8 गुना दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए भुजा वाले घन का विकर्ण का लंबाई क्या होता है, तब भुजा क्यूब होता है, सभी को पता होगा। √3 गुना क्या होता है, भुजा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा √3a, यानी कि कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा है 26 नंबर क्वेश्चन, बेलन का आयतन क्या होता है, सभी को पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 27, यदि किसी शंकु का 24 सेंटीमीटर रहा तो इसका 14 सेंटीमीटर का तिर्यक ऊंचाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसका वर्ग अंतराल निकालना है और यहाँ पर इसका परिसर निकालना है, ठीक है, परिसर निकालना है, वर्ग अंतराल निकालना है। तो ये तीनों आपको होमवर्क बना, आप लोग जरूर इसका कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा देखने को प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसी तरह हम लोग फिर मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट क्लास में।